हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट का नाम है, वर्कशीट का नंबर है 43 और डेट आपकी 23 दिसंबर। तो सभी स्टूडेंट अपने अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर से चेक करा सको। आप देख सकते हैं इसमें लेसन दिया गया, दिस इज जोडीज फोन। जोडी एक लड़का होता है, हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी ये पढ़ा है, जो एक किसको फोन को ढूंढने कहा जाता है, जंगल के अंदर जाता है, क्योंकि फोन के जो मदर होती है, जो हिरन होती है फीमेल, उसको क्या होता है, मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसको उसके बच्चे की चिंता होती है कि मैं फ़ोन को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जब वह वहाँ पहुँचता है उसे देखता है तो ही वॉज अफ्रेड। जोडी क्या होता है, अफ्रेड होता है, डरा हुआ होता है, दैट इज माइट किट एंड ब्लीड एट साइड, कि वो उसे किक ना मार दे। और क्योंकि उसकी आंखों में क्या होता है, एक तो उसकी आंखें भरी होती है, मतलब वो उदास होता है, स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसे अपनी मदर की स्मेल आई हुई होती है क्योंकि वो पहले वहीं पे गया हुआ था। ठीक है, ही skirted the clearing and pushed his way into the thicket। वो क्या कर रहा था, जो वहाँ पे घास फूस थी, ठीक है, उन चीज़ों को साइड करता चल रहा था, क्लियर करता चल रहा था, और उसे पुश हिज वे इनटू द थिक, ठीक है, वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था अपने रास्ते पे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बटन, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस बटन के साथ चलना, इस बटन के साथ फाइट करना। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम। ठीक है, जो फोन के लेग्स थे, ठीक है, जो छोटा सा हिरन का बच्चा था, उसके क्या फंस जा रहे थे, किसके अंदर, इन द बुशेस। वहाँ पे जो जंगल में आप जाओगे तो देखोगे घास वास सी साइड में निकली रहती हैं, पेड़ वेड़ होते हैं। ठीक है, और वो क्योंकि अपने लेग्स को खुद फ्रीडम से इधर उधर नहीं कर सकता था वो। ठीक है, ही ट्राइड टू शेल्ड इट फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स। ठीक है, वहाँ पे जो नुकीली चीज़ें निकली हुई थी उससे भी वो उसे सेव कर रहा था, उसके फेस को, ताकि उसके फेस पे वो ना लग जाए। इट हैड बुब्ड विद हिज स्ट्राइड, हिज हार्ट पम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सपीरियंस ऑफ हिम। ठीक है, देखो उसका जो हेड था वो क्या था, बुब्ड विद हिज स्ट्राइड। ठीक है, और हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सपीरियंस। देखो इसमें क्या बताया गया है, मतलब वो इसमें दिया गया हिज स्ट्राइक, वो अपने मतलब प्रगति पर चलता ही जा रहा था, प्रोग्रेस पे चलता ही जा रहा था। ठीक है, उसका जो हार्ट है बहुत तेज पंप कर रहा था। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप कहीं ऐसी जगह जाओगे और किसी जानवर को, छोटे से को उठा लो जो आपको नहीं जानता है, तो आपको डर लगता ही है। ठीक है, ही रीच द ट्रेल, वॉकड एज फास्ट ई could until the come in the intersection with the road of the home। ठीक है, ये कहाँ तक पहुँच गया था, जब ये पहुँचा ट्रेल एंड वॉक। ठीक है, ये जल्दी जल्दी भाग के जा रहा था, ही कुड अंटिल ही कम टू द इंटरसेक्शन, जब तक ये तेज तब तक भाग रहा था जब तक वो उस वाले इंटरसेक्शन पे ना पहुँच जाए, जहाँ से उसका एक इंटरसेक्शन आता है, जहाँ से जंगल से आप कहीं भी निकलोगे तो एक रोड आएगा जहाँ पे आपको रोड मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ तक वो बहुत तेज भाग रहा था, वो इस डर में भाग रहा था क्योंकि वो कूद के वापस ना भाग जाए। ठीक है, ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। ठीक है, उनने क्या किया, स्टॉप किया और रेस्ट किया, और फ़ोन को भी उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। ठीक है, ही वेव्ड ऑन देम, वो उस पर खड़ा होकर कांप रहा था। ही लुक्ड एट हिज एंड ब्लीटेड, ही सेड एंड चेक्ड, आई विल कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हें फिर से कैरी कर लूँगा, फिर से उठा लूँगा जब मैं सही हो जाऊँगा। ठीक है, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज फादर सेइंग दैट अ फोन वुड फॉलो इट्स हैड फर्स्ट बीन क्राइड। ठीक है, उसके फादर ने कहा अगर तुम किसी भी मतलब जानवर को लोगे और तुम उसे बाद में अगर वो हैज़ बिन क्राइड, अगर वो रोने लग जाएगा तो ही स्टार्टेड अवे। ठीक है, तो वो फिर से मतलब अगर आप चलोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उन्हें दूर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। ही फोन स्टेयर्ड हिम आफ्टर हिम, उसने क्या किया, फ़ोन ने भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। ही कम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट अवॉक अवेन, ही टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। ठीक है, वो क्या, फिर रोने लगा, फ़ोन जो है वो उसकी तरफ आया और फिर रोने लगा कि उसे लगा ना कहीं हमें छोड़ के तो नहीं जा रहा। ठीक है, इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। ठीक है, वो उसे बहुत अपनी कोशिश कर रहा था किसको फॉलो करने के लिए, किसको, जोडी को, कौन, फोन। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन लेग्स। ठीक है, ठीक है, वो उसे विश्वास, बिलोंग्ड टू हिम, ठीक है, वो उससे बिलोंग करता था, इट वॉज हिज ऑन
वो कह रहा था कि ये इसके अपने हैं, मतलब अपने आप से ही चल रहा है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, रन इट। ठीक है, जोडी क्या क्या चाहता था, उसके साथ फॉन्डल करना चाहता था, रन करना चाहता था, रोम करना चाहता था, टू कॉल इट, ठीक है, उसे बुलाना चाहता था, टू कम टू हिम, ठीक है, अपने पास बुलाना चाहता है। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसके लिए कोई डर की बात नहीं थी। ही पिक्ड अप, उन्हें उसे फिर से उठा लिया, ठीक है, कैरिड इन फ्रंट ऑफ हिम अवर हिज टू आर्म्स, अपनी बाहों में उसने उसे उठा लिया। इट सीम्स टू दैट ही वॉकड विदाउट अफर्ट, ठीक है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये विदाउट एफर्ट्स भी वॉक कर सकता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बी आपका। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिंट गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, हमको ये कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में आपका दिया गया है डैश, ट्राई टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम पिकिंग वाइज। तो आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी है, कौन उसके फेस को बचाना चाह रहा था, तो जोडी आ जाएगा इसके अंदर, आप लिख दोगे जोडी। ठीक है, डैश वेव्ड ऑन देम, डैश लुक्ड एट हिम बेटेड। ठीक है, तो आपका इसमें कौन जोडी क्या कर रहा था, वेव्ड ऑन देम डैश, तो फोन लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। इट टुक अ फ्यू डैश स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड, कौन से, वॉबलिंग। आपका फर्स्ट में क्या आ जाएगा, वॉबलिंग आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आप, और सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, पिटियसली। ठीक है, ही रिमेंबर्ड हिज, फादर ने उसको बोला था ये बात। ठीक है, तो फादर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आपकी ये कंप्लीट होती है। अब देखिए आपकी सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सेकंड नहीं, ऐसे ही बताया गया है, रीड द स्टोरी गिवन बेलो, राइट योर ऑन स्टोरी इमेजिंग यू सेव्ड इंजर्ड बर्ड और एनिमल। किसी इंजर्ड बर्ड और एनिमल को आपने सेव किया हो तो आपको बताना है कभी आपकी स्टोरी सेविंग एन इंजर्ड। When I was going to home from school, I saw a small injured puppy on the roadside. रोड साइड पे आपने एक इंजर्ड पपी को देखा। He bent down and inspected the dog. He was bitten by some other animal. किसी और एनिमल ने उसको खा लिया था। I immediately give it first aid. Then took the puppy to the vet. उन्हें उसे भिगा के रखा। The doctor examined, clean the wound and give some medicine. डॉक्टर ने मेडिसिन दी। I took the dog to my home, gave some milk टू ड्रिंक, उन्हें मिल्क दिया। आई मेड अ प्लेस फॉर द डॉग टू स्लीप, उन्हें उसके लिए जगह बनाई। द नेक्स्ट डे आई आस्क्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स परमिशन टू कीप पपी एज माई पेट, तो उन्होंने वो एग्री हो गए उसके पेरेंट्स। आई वॉज रियली हैप्पी दैट इट कुड बी रिक्यूज पपी कीप इट एज माई पेट, उन्हें उसे अपना पेट बना लिया, अपने साथ उसे रखने लग गया। देखिए आप किसी का भी लिख सकते हो। मान लो आपने किसी दिन क्या देखा, कैट देखी। ठीक है, तो आप लिख दोगे वन डे आई सॉ अ इंजर्ड कैट। ठीक है, देखो वो किसी से भी कटी गई हो अलग बात है, उसे चोट कैसे भी लगी हो वो अलग बात है। आपने उसके साथ क्या किया आप ये बताइए। आई गेव इट, आपने उसको क्या दिया, फर्स्ट एड। ठीक है, विद एंटीसेप्टिक। ठीक है, आपने उसे फर्स्ट एड दिया एंटीसेप्टिक से। देन डॉक्टर एग्जामिन, ठीक है, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया एंड क्लीन
एंड गिव सम मेडिसिन, गिव सम मेडिसिन दी थी उसको। आई टुक द कैट टू माई होम, ठीक है, उस कैट को क्या लिया, अपने घर ले आया। एंड आई ऑफर्ड, आपने उसको क्या कह दिया, फूड एंड मिल्क। नाउ आई लव दिस कैट and I will always take care of it, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। तो अगर आपने मेरे चैनल से आज की दोनों वर्कशीट की है तो बच्चों आपको गेम जरूर देखने को मिला होगा। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप डेफिनेटली विनर बन सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।